बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप समझते हैं कि आप तक सही खबर जो है वो पहुँच रही है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माज़रत भी कर लेते हैं। अमीर बालाज केस को मैं शुरू दिन से रिपोर्ट कर रही हूँ, और इसमें होने वाली जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनसे आगाह रखना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। आप लोग जो है बड़ा कनेक्टेड रहते हैं और बार बार पूछते हैं। इस वक्त मलिक सुहेल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर तो आई है, लेकिन मैंने जो अभी आज चीज़ें आपको बतानी है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस फैलाई जाती हैं। वो शख्स जिसने एहसन शाह की मुलाकात कराई तीफी भट्ट के साथ, उसके खसूसी इंटरव्यू के हवाले से कुछ आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसने पहली बार मीडिया से बात करते हुए क्या बातें बताई हैं, उसकी हकीकत क्या है, उसके बाद 3 गंजे सर, 3 इंकशाफात, ये सब कुछ क्या है, और बड़ी गिरफ्तारी अमीर बालाज केस में जो है, और उस गिरफ्तारी को अदालत में पेश किया जाना और किस हाल में, और कुछ वो चीज़ें जो अभी तक वाज़ेह नहीं थी वो वाज़ेह हो गई, कुछ बड़े बड़े राज खुले हैं, वो सब आपको बताएंगे। और 3 माह पहले कातिल मुजफ्फर जो है वो अमीर बालाज के डेरे पर जाता था, किस तरह से, इस बारे में भी इंकशाफात हुए हैं। वो सब कुछ क्या है आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो ज़रा आ जाते हैं मुजफ्फर मालशे की तरफ, और उसकी किस तरह से रसाई थी अमीर बालाज के डेरे पर, और क्यों नहीं वो पहले कत्ल कर पाया, और अब उसने ये जो कार्रवाई की किस तरह से की। ज़रा इस बारे में पहले बात करते हो, फिर बाकी बातों की तरफ आएंगे। 3 गंजे सर और 3 इंकशाफात बड़े यहाँ में, वो भी ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, ये जो मुजफ्फर मालशिया है ना, इसके बारे में तीफी भट्ट ने कहा कि जी ये मालशिया है, मेरे घर भी आता था और भी लोगों के पास जाता था, बिल्कुल ऐसा ही था, ये विद प्लानिंग हुआ कुछ ऐसे कि इसको मालशिए के तौर पे प्रेजेंट किया गया और लोगों के पास, और जरिया बनाया गया कि किसी तरह से इसको ड्रॉप किया जाए पैराशूट से अमीर बालाज के डेरे पर, जिस पर कि कामयाब भी हुए। जी हाँ, मुजफ्फर मालशिया जो है ये दरअसल गार्ड था, शूटर था। ये गार्ड था बाकायदा तौर पर शाहिद चौधरी, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया के एक बड़े जाने माने सहाफ़ी हैं, यानी कि बड़ा अच्छे से उनको रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने 2 बातें क्लेम की थी, दोनों बातें जो है अब दुरुस्त होती साबित हो रही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि जनाब ये जो शख्स है ना, ये बाकायदा तौर पे एक गार्ड था, तीफी भट्ट के घर के बाहर था। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें ये गार्ड है और ये गन पकड़ के बैठा हुआ है, बाहर किसके, तीफी भट्ट के घर के बाहर, और उनकी नेम प्लेट जो है वो लगी हुई है। और ये तस्वीर जो है उन्होंने शेयर की, और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मालशिया नहीं था बल्कि ये इनका अपना सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात जो है तीफी भट्ट साहब की गलत प्रूव हो जाती है कि और कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये तो इनका बाकायदा गार्ड था। दूसरी बात इन्होंने गंजे सरों के हवाले से कही थी, वो तो चले आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन अभी हम जरा इधर वापस आते हैं मुजफ्फर मालशे की तरफ। मुजफ्फर मालशे को बाकायदा तौर पर मालशे के लिए तैयार किया गया, मालशे के टास्क के लिए, और फिर इसको लॉन्च किया गया और इसको पहुंचाया गया अमीर बालाज के डेरे तक। ये अमीर बालाज के डेरे पर पहुंचता है, 2 बार जाकर वहां पे मालिश भी करता है, और उसके बाद ये शख्स जो है ये वापस आता है, और उसके बाद अब इसको फाइनली वहां पर जाना था, क्योंकि ये सारा माहौल दिखाया था, इसने वहां जाना था, और इसने वहां जाकर अमीर बालाज को कत्ल करना था। ये असलहा लेकर भी जाता है वहां पर, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी है वो देखता है, और चूंकि अंदर के हालात वो देख चुका था, उसको अंदाजा हो जाता है कि मैं यहाँ से बचकर वापस नहीं आऊंगा। इस वजह से ये जो है वापस आ जाता है, और ये जो मनसूबा है इनका फ्लॉप हो जाता है। दूसरा मनसूबा अलबत्ता इनका कामयाब होता है, जिसमें कि अमीर बालाज का कत्ल हो जाता है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं जनाब। दूसरी बात जो है, ये तो मैंने आपको मुजफ्फर मालशे की पूरी हिस्ट्री और 3 माह पहले वाला वाकया बता दिया। अब उसके बाद दूसरी बात जो है वो है जनाब उस गिरफ्तारी के हवाले से जो बड़ी गिरफ्तारी डाली गई। ये बड़ी गिरफ्तारी जो है कहा जा रहा है परसों डाली गई, लेकिन मेरी मालूमात है ये गिरफ्तारी एहसन शाह की गिरफ्तारी से पहले डाली गई थी, और ये गिरफ्तारी जो है इसी की वजह से एहसन शाह गिरफ्तार हुआ था। अलबत्ता पुलिस की किताबों में ये गिरफ्तारी लिखी परसों गई है, अदालत में पेश आज किया गया। ये वीडियो मैं लगाऊंगी कल, यानी कि जब आपके पास वीडियो आएगी तो ये मैं बात कल की कर रही हूँगी। अब ये जो बड़ी गिरफ्तारी है ये जनाब मलिक सुहेल की गिरफ्तारी है, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं मलिक सुहेल को काफ़ी पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी डाली गई है परसों। अब ये जो मलिक सुहेल साहब है ना, ये जब अदालत में पेश हुए तो जनाब जिस वक्त एहसन शाह को पेश किया गया था तो एहसन शाह के साथ बड़ा प्रोटोकॉल था, बड़ा सख्ती थी, उसके चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था, किसी सहाफ़ी को करीब नहीं आने दिया गया था, अदालत के अंदर ले जाके दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, और उसके बाद उसके सर से कपड़ा उतारा गया था। लेकिन फिर जब कपड़ा उतारा गया तो अंदर मौजूद 1-2 लोगों ने बताया कि हाँ उसके सर पे भी गंज थी, थोड़े थोड़े बाल निकले थे जो गंज के बाद निकलते हैं।
आज मलिक सोहेल को जब पेश किया गया तो सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, इसको ले जाया गया, वहाँ सहाफ़ी देख रहे थे सारे मनाज़िर, अंदर भी देखा, वहाँ पे जब उसके चेहरे से कपड़ा उतारा गया तो सहाफ़ियों ने अपनी आँखों से देखा कि इसके सर का भी वही हाल था और एक और भी इसी तरह का गंजा सर दिखने में आया। तो पता लगता है कि 3 गंजे सर तो अब कन्फर्म हो गए। तो ये जो गंजे सर वाले मलिक सोहेल साहब हैं, ये वो शख्स है जो कि एहसन शाह को मिलाते रहे तीफी भट्ट से। अब इन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस बारे में आपको बता दूँ। इनके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब ये कलमा चौक से एहसन शाह को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए पहली बार तीफी भट्ट के डेरे पर। एहसन शाह ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, मुंह ढांपा हुआ था, इसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ था। ये इंकशाफ इन्होंने खुद किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कम से कम 5 मुलाकातों में तीफी भट्ट के साथ और एहसन शाह के साथ मैं मौजूद था और इन मुलाकातों में ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि इन्होंने इकरार किया है कि प्लानिंग की जाती थी किस तरह से अमीर बालाज को ख़त्म करना है। अभी इस बारे में मैं आपको मज़ीद कंफर्म नहीं कर सकती। अलबत्ता इन्होंने इस बात का इकरार किया है कि छुप छुपा कर एहसन शाह की मुलाकात तीफी भट्ट से कराई जाती थी। अगर वो इस बात का इकरार ना भी करें तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना करीबी दोस्त तीफी भट्ट के पास क्या कर रहा था। अमीर बालाज का वो दोस्त जो उसके जानी दुश्मन के पास अगर जा रहा है तो कुछ तो ऐसे राज है जो लेकर जा रहा है कि मुंह छुपा कर उसको जाना पड़ता है, मोबाइल फ़ोन को बंद करके जाना पड़ता है। 55 साला मलिक सोहेल की ये गिरफ्तारी बहुत ही अहम है और एहसन शाह के लिए समझ लीजिए कि एक मौत का परवाना भी है। ये बात हो गई। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अगली बात जो है जनाब वो एक इंटरव्यू जो कहा गया कि दिया मलिक सोहेल ने मीडिया को बताया कि मैं तो कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानता और बड़ा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि वो इंटरव्यू जो है दैट वाज टोटली अ फेक इंटरव्यू या फेक कह लीजिए या गलत इंटरव्यू था, क्योंकि वो जो मलिक सोहेल साहब, क्योंकि ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का बेटा है बताया जा रहा है और वो जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अब मसला क्या, यानी कि उनके साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और अब होता क्या है कि वो जो मलिक सोहेल साहब है ना, वो बालाज की फैमिली और तीफी भट्ट की फैमिली को बहुत पुराना जानते हैं। इसे लोगों का तमाम तर जो रुख है उनकी तरफ किया। उन्होंने सोचा जी ये मलिक सोहेल है जिनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उस वक्त सफ़र में था, शादी पे जा रहा था, मेरे बेटे का फ़ोन आया, उसने कहा कि यूँ बालाज को मार दिया गया। फिर उसने बताया कि आपका यूँ नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि आपको तो गिरफ्तार कर लिया है। तो वो कहते हैं कि मैं तो इस वक्त बाहर फिर रहा था, मुझे कहा गया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दरअसल वो इस मलिक सोहेल नहीं बल्कि उस मलिक सोहेल को गिरफ्तार किया गया। ये जो मलिक सोहेल साहब है ना, ये कहते हैं कि मैं एहसन शाह को तो इतना नहीं जानता, इसके बाप को ज़रूर जानता हूँ क्योंकि उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक था। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं पुराना ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ और मैं दोनों फैमिलीज़ को बड़े अच्छे से जानता हूँ। मेरे दादा भी पहलवान, इनके दादा भी पहलवान, दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त भी थे। फिर वो कहते हैं कि अमीर बालाज बेटों की तरह था और मुझे बड़ा दुख है उसकी मौत का। और वो कहते हैं कि मेरा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ भी बड़ा अच्छा घर वाला ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है, लेकिन कभी भी ना मैंने एहसन शाह को, मैं उससे मिला अकेले में, ना मैंने कभी उसकी कोई मुलाकात कराई, ना मैं इस मामले में जानता हूँ। तो बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि वो मलिक सोहेल तो थे ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको पता है कि फिर बस जो भी एक सनसनी पैदा करने के लिए कुछ भी किया जा सके तो उनका उठा के एक इंटरव्यू कर दिया। जबकि मलिक सोहेल तो वो है जिसको कि आज अदालत में पेश किया गया और जिसने आज इंकशाफात भी किए और इकरार भी किया कि हाँ वो मुलाकातें कराता रहा है एहसन शाह की। तो जनाब ये भी एक मिसकंसेप्शन थी जो कि दूर करनी थी। मैंने कहा ये तमाम चीज़ें जो है आपके गोश गुजार कर दूँ। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।